और मार्क बाउचर के इस चौके के साथ दक्षिण अफ्रीका ने चेज कर लिया 434 रनों के विशाल टारगेट को। ये ओडीआई क्रिकेट में पहली बार था जब किसी टीम ने 434 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया हो। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 मार्च साल 2006 में, जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई थी, जिसमें दोनों टीम 2-2 जीत के साथ बराबरी पर थीं। लेकिन इस सीरीज के आखिरी मैच में जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया। ये इस सीरीज का आखिरी मैच था जो जोहानिसबर्ग में खेला गया। मैच शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिच ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने अटैकिंग बल्लेबाजी की। दोनों छोर से तेजी से रन बन रहे थे। गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 35 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इसके बाद भी रनों का सिलसिला जारी रहा। 97 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को अपना पहला विकेट मिला। गिलक्रिस्ट जिन्होंने 55 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर उतरे पोंटिंग और साइमन कैटिच ने पारी के इस मोमेंटम को जारी रखा। इसी बीच साइमन कैटिच ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रिकी पोंटिंग किसी भी तरह से दक्षिण अफ्रीका पर रहम करने को तैयार नहीं थे। वो ओडीआई में भी T20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 30 ओवरों में 200 के पार पहुंचा। तभी 31वें ओवर में साइमन कैटिच एक बड़े शॉट के चक्कर में आउट हो जाते हैं। इस विकेट ने साउथ अफ्रीका को गेम में वापसी का मौका तो दिया, लेकिन इस मौके को माइकल हसी और पोंटिंग ने ध्वस्त कर दिया। पोंटिंग और हसी दोनों साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों पर ऐसा बरसे जैसा कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हों। दोनों ही खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही तरफ से रनों की बौछार थी। रिकी पोंटिंग का शतक हुआ सिर्फ 71 गेंदों में। इसके बाद हसी ने भी अपने अर्धशतक पूरा किया और दिखा दिया कि उन्हें मिस्टर क्रिकेट क्यों कहा जाता है। अब दोनों बल्लेबाज और भी खुलकर बल्लेबाजी करने लगे। अब केवल चौकों और छक्कों की बरसात हो रही थी और अफ्रीकी बॉलर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। दोनों के बीच 150 रनों की साझेदारी के बाद माइकल हसी 51 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए एंड्रयू साइमंड्स। उन्होंने भी इस रनों की बहती हुई गंगा में खूब हाथ धोए और 47 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के 400 रन हो गए। ये पहली बार था जब किसी टीम ने ओडीआई में 400 रन बनाए थे। इसमें पोंटिंग का योगदान सबसे ज्यादा था, जिन्होंने 164 रन बनाए। पोंटिंग ने इस पारी में 13 चौके और 9 छक्के लगाए। स्टेडियम में आए सभी लोगों ने पोंटिंग की इस पारी को सराहा और इसी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 ओवरों में 434 रन था। ये रन नहीं बल्कि रनों का पहाड़ था। अब मैच की पहली पारी तो खत्म हो चुकी थी और एक रिकॉर्ड बन गया था। वैसे तो हर रिकॉर्ड कभी ना कभी टूट जाता है, लेकिन यह रिकॉर्ड इतनी जल्दी टूट जाएगा इसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल भी चिंतित दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने रन चेज होने वाले नहीं हैं और वो ड्रेसिंग रूम में अपने बॉलरों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कालिस ने जो कहा उससे सब हैरान रह गए। कैलिस ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। इस विकेट पर कम से कम 450 रन बनने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कम रन बनाए हैं। ये बात साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के दिमाग में छप गई और जब साउथ अफ्रीका इस पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो साउथ अफ्रीका को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। दूसरे ओवर में उसका पहला विकेट गिर जाता है। इसके बाद क्रीज पर थे कप्तान ग्रेम स्मिथ और हर्सल गिब्स, जिन्होंने पिछली रात पार्टी में इतनी शराब पी ली थी कि वो रात भर अपने रूम में भी नहीं थे। वो होटल के एक कोने में बैठकर शराब पी रहे थे। माइक हसी ने उन्हें शराब पीते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि चलो अच्छा है, वो कल को जल्दी सस्ते में निमट जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो पूरे मैच में नशे की हालत में ही थे। इसके बावजूद गिब्स ने अपने कप्तान के साथ अपनी इस पारी को यादगार बनाया। उन्होंने एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए और 434 रनों के लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। स्मिथ ने भी गिब्स का बखूबी साथ दिया और दोनों ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को जमकर धोया। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। अब ऑस्ट्रेलिया सब कुछ ट्राई कर चुका था, लेकिन विकेट लेने में असफल हो रहा था। दोनों एक के बाद एक बड़ा शॉट लगा रहे थे। तभी मैच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया।
और 23वें ओवर में स्मिथ 90 रन बनाकर हसी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 187 रनों की पार्टनरशिप टूट जाती है। अब गिब्स एक छोर पर टिके हुए थे और लगातार रन बना रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपना 16वां शतक भी 79 गेंदों में पूरा किया। शतक के बाद गिब्स ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जमकर बरस रहे थे, पर दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे। एबी डिविलियर्स भी 14 रन बनाकर आउट हुए। गिब्स ने अपना 150 रनों का आंकड़ा पूरा किया। अब ऐसा लग रहा था कि गिब्स बहुत जल्दी इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। तभी खेल ने एक बार फिर पलटी मारी और 32वें ओवर में, तब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 299 था, गिब्स ने एक ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए। वो एक और छक्का लगाने के चक्कर में ब्रैडली के हाथों कैच दे बैठे। जब गिब्स आउट हुए तब उनका स्कोर 175 रन था, जिसमें उन्होंने 111 गेंदों का सामना किया था, 7 छक्के और 21 चौके लगाए। पूरा स्टेडियम गिब्स की इस पारी की सराहना कर रहा था। गिब्स की ये पारी ओडीआई में उस वक्त एक सर्वोच्चतम पारी थी जो नशे में खेली गई थी। गिब्स ने अपनी किताब में बताया कि उस रात उन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए शराब के नशे में खेली गई गिब्स की इस पारी ने पोंटिंग की 164 रनों की पारी को फीका कर दिया था। लेकिन साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अब भी 136 रन चाहिए थे। इसके बाद अफ्रीका एक के बाद एक विकेट खोता रहा, लेकिन रन भी तेजी से बनाता रहा। लेकिन इसके बाद मार्क बाउचर की 50 रन की पारी ने गिब्स की पारी को बेकार नहीं जाने दिया और साउथ अफ्रीका को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। अब साउथ अफ्रीका को 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका के 8 विकेट गिर चुके थे। पूरा स्टेडियम खामोश था और आंखों से इतिहास बनते हुए देख रहा था। स्ट्राइक पर थे मार्क बाउचर। ब्रैडली ने गेंद डाली। मार्क बाउचर ने जोर से बल्ला घुमाया। लग रहा था कि यह चौका है, लेकिन ब्रैडली ने अपना पैर अड़ा दिया और अफ्रीका को केवल 1 रन मिला। अब 5 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। अगली गेंद एंड्रयू हॉल ने चौका जड़ दिया, जिसके साथ ही स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब मात्र 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन बदकिस्मती से एंड्रयू हॉल कैच आउट हो जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं मखाया नितिनी, जिन्होंने समझदारी से अगली गेंद पर एक सिंगल लेकर मैच बराबर कर दिया और स्ट्राइक अब बाउचर के हाथों में थी। अब जीत के लिए 2 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी। ब्रैडली ने गेंद डाली, जिस पर बाउचर ने चौका मारकर साउथ अफ्रीका को ऐतिहासिक जीत दिलाई और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने सीरीज जीती और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये मैच खत्म होते होते कई रिकॉर्ड बना गया। इस मैच में ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी रन चेज देखने को मिली। तो दोस्तों, ये थी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बेहतरीन जीत। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।